चैप्टर पार्लियामेंट एंड द लॉ मेकिंग। तो ये लेक्चर होने वाले हैं जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं और आगे चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे इसको हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। और सबसे पहले मैंने देखो क्या बताया गया है कि वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हम लोग हमारे देश हमारे भारत में हम लोग खुद पे क्या करते हैं, गर्व करते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेसी की वाले देश में है। ठीक है। नेक्स्ट, हियर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे और सीखेंगे, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द आइडियल ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड ऑफ ऑल द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर इंडियन सिटीजन। तो ये जो हमारा चैप्टर है पार्लियामेंट एंड लॉ मेकिंग, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारे देश को जो सिटीजन है, नागरिक है, वो डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि देश के लिए कौन सा कदम लेना है, ठीक है, और ये कोई भी कदम लेना, कोई भी रूल्स लाना, ठीक है, कोई भी नया रूल ऐड करना सही है या नहीं है, गलत है, ये सारे डिसीजन लेने में जो हमारे आम नागरिक है उनका कैसे हाथ है, ठीक है, वो उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट है इन सभी चीजों में, ठीक है, ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे और देखेंगे। आगे हियर वी विल ट्राई अंडरस्टैंड, ठीक है, सेम चीजें लिखी गई है। ठीक है, देखो एक वर्ड आपको लिख रहा होगा यहाँ पे कंसेंट। ठीक है, यहाँ पे कंसेंट का जो मीनिंग दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंसेंट का जो आपको मीनिंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कंसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। देखो, तो वही आगे यहाँ पे आखिरी में क्या लिखा गया है, वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट, ठीक है, कि कैसे जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, वो कैसे हमें इनेबल करता है। इनेबल, इनेबल का मतलब, ठीक है, इनेबल का मतलब होता है सक्षम। क्या होता है? सक्षम बनाना या बनाता, ठीक है, तो सक्षम इसका मतलब होता है, इनेबल का मतलब क्या होता है? सक्षम। तो कैसे जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, वो हमारे देश के सिटीजन्स को, ठीक है, हमारे इंडिया के सिटीजन्स को इनेबल करता है, ठीक है, सक्षम करता है, ठीक है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, और गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं हमारे आम नागरिक, ठीक है, और यही जो चीज है कि हमारे जो भी डिसीजन हमारे देश में लिए जाती है उसमें इनडायरेक्टली जो है हमारे देश के सिटी जो भी सिटीजन आम नागरिक होते हैं, ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। यही चीज जो है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को जो है एक इम्पोर्टेंट सिंबल देता है, ठीक है, और यही जो है एक की फीचर बन जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया का जो पार्लियामेंट, जो न्यू पार्लियामेंट है, ये यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है आपको सबसे पहले। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या पढ़ा, ठीक है, कि हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे जो हमारे आम नागरिक है, ठीक है, हमारे देश के जो लोग हैं, ठीक है, जो भी सिटीजन्स है हमारे देश के, वो कैसे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, यानी कि देश के लिए कोई भी जो निर्णय लेना हो, ठीक है, उसमें कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे हर एक नागरिक का जो है इन्वॉल्वमेंट उस डिसीजन में होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो होता ही होता है। तो वो कैसे होता है, ठीक है, तो जो लोग होते हैं वो अब क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, लोगों को अपनी अपनी जगहों से क्या करते हैं, बहुमत से जिता कर जो है कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, ये सारी जो है डिसीजन लेते हैं। तो डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, पर इनडायरेक्टली जो है क्या करते हैं, जो सिटीजन्स है हमारे आम नागरिक है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो जिन जिन लोगों को चुनकर इलेक्शन में जिता कर भेज रहे हैं वही लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि वो डिसीजन सही है या गलत है। ठीक है, फिर भी अगर वो लोग भी अगर गलती करते हैं, फिर भी सिटीजन्स के हाथ में जो है पावर होता है, ठीक है, कि वो जो है उस नियम को, उस डिसीजन को क्या कर सकते हैं, बदलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे।